देखिए, एक बहुत ही अजीब और गरीब स्थिति है कि पटना की बैठक से पहले आपको याद होगा कि शिवसेना हमारे साथ आ गई। पटना की मीटिंग के बाद एनसीपी हमारे साथ आ गई। फिर मुंबई में मीटिंग हुई। मुंबई की मीटिंग के बाद लोगों और सीट शेयरिंग तो तय हो नहीं पाया। हाँ, पर सनातन का अपमान किस प्रकार से करना है वो सिर्फ तय किया गया। और उसके बाद जो घटनाक्रम घटी है, जिसके बाद आपने देखा है नतीजे किस प्रकार के आए हैं। और आज सवाल ये बनता है कि आप रैली लीड करोगे तो क्या उसमें उदयनिधि स्टैलिन भी होंगे? क्या उसमें अभिषेक जाजी, रेवंत रेड्डी भी होंगे, जो कहते हैं कि बिहार का डीएनए कमतर होता है तेलंगाना के डीएनए से? क्या उदयनिधि स्टैलिन जो कहते हैं कि सनातन की समाप्ति होनी चाहिए, वो भी साथ में होंगे? इसके ऊपर बता दीजिए। ना लोगो तय, ना झंडा, ना एजेंडा, ना नीति, ना नेता, ना नेतृत्व, तो कुछ तय नहीं है। एक चीज तय किया था, G14, और G14 पर भी नहीं स्टिक कर पाए। हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली बहुमुखी वक्ता भाटी जी भी आ गए डिबेट में, आम आदमी पार्टी भी आ गई और कांग्रेस अकेली जो है वो रह गई। तो G14 ने एक निर्णय लिया था G14 का कि हम इन G14 को बहिष्कार करेंगे। उसमें आपके बहुत ही अच्छे पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी का भी नाम था, तो वहां पर भी आना शुरू कर दिया। तो कौन सा फैसला है? और मैं इसलिए भाटी जी आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश जी ने सही परख लिया इन लोगों को, इसलिए 2 सीटें देंगे। दुष्यंत जी को 2 सीटें देंगी। ममता बनर्जी वो कह रही है आपको सिर्फ 2 सीटें ही मिलेंगी। अगर आपको लगता है आपकी कुव्वत उससे ज्यादा है, कांग्रेस की कुव्वत उससे ज्यादा है, तो आइए चर्चा कीजिए, क्योंकि 2 सीटों से ज्यादा आपको लगता नहीं हम दे पाएंगे। दुष्यंत जी वो तो कह दिया सीधे ममता बनर्जी। आपका क्या मानना है? आप मानते ज्यादा मिलनी चाहिए? मुझे मेरा क्या मानना होगा? मैं पार्टी में थोड़ी होना चाहिए। मैं थोड़ी पार्टी में हूँ, मैं बताऊंगी। मैं थोड़ी बताऊंगी कि पार्टी में आपको कितनी सीटें हैं। चलाया है, तो फिर मुझे तो ये भी, मैं तो ये भी मानती हूँ कि आपको संयोजक का ऐलान अभी तक कर देना चाहिए, तो कर दीजिए। मैं तो मानती हूँ, अच्छी बात तो करिए ना। फिर मेरे हिसाब से चलेंगे तो बहुत से पूरी फहरिस्त दे देती हूँ आपको, करिए फिर उसके हिसाब से। अरे चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है देश का। लेकिन ये देखिए, जब जब इंडिया अलायंस की बैठक होती है, भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी होती है। और वही एक कारण है कि 141 सांसदों को अकारण, जो सिर्फ सुरक्षा की चिंता कर रहे थे, गृह मंत्री साहब का सिर्फ एक बयान मांग रहे थे। आपने बताया नहीं 2 सीटों से ज्यादा मिलनी चाहिए क्या कांग्रेस को? 2 सीटें। देखिए, घर का मामला है, आपस की बात है, सब परिवार है। ममता जी भी परिवार की सदस्य है। वो परिवार से आपको बेदखल कर रही हैं। वो बेदखल कर रही है, कह 2 सीटें दूंगी। कोई नहीं करता। उन्होंने कांग्रेस के मनु सिंघवी जी को, अभिषेक मनु सिंघवी जी को राज्यसभा भेजा। वो 2 सीटें दे रही है। अच्छा, मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, बेनतीजा रही है इंडी गठबंधन की बैठक। सब एक हैं। बैठक में संयोजक पर नहीं हुआ फैसला, पीएम चेहरे पर नहीं हुआ कोई फैसला, सीट बंटवारे पर भी कोई सहमति नहीं हुई है। तो हुआ क्या है इस बैठक में? पीएम, इस इंडी गठबंधन की बैठक में हुआ क्या है, मैं सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि ना सीट बंटवारा, ना सीक्रेट पॉलिसी में काम चल रहा है इंडी गठबंधन की बैठक में। वो सीक्रेट पॉलिसी क्या है? दुष्यंत जी कह रहे सीक्रेट पॉलिसी है, शायद एक सरप्राइज देंगे, लेकिन इंडी गठबंधन के अंदर से सवाल उठ रहा है। और इस गठबंधन पर सवाल उठ रहा है, मैं उस पर दुष्यंत जी सुन लीजिए। शिवसेना उद्धव गुट का गठबंधन पर सवाल है,